नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा। और आज बात होगी एनडीटीवी सीएसडीएस लोकनीति के उस सर्वे की जिसमें राजस्थान की पूरी तरह से जनता की नब्ज जानने की कोशिश की है कि अगला चुनाव किस तरह से किस ओर बैठने वाला है। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव में क्या है राजस्थान की जनता का मूड, किन मुद्दों पर वोटर अगली सरकार चुनने वाले हैं, गांवों और शहरों में अलग अलग जातियों का रुझान क्या है, किस ओर वो किस पार्टी की तरफ मुड़ने वाले हैं इस बार, जातियों के समूह मसलन जनरल, ओबीसी और दलितों की चुनावी सोच क्या है, गांव और शहरों का मतदाता किस पार्टी को पसंद कर रहा है और सबसे बढ़कर पुरुष और महिलाएं ईवीएम में किसका बटन दबाएंगे। तमाम पहलू आप लगातार एनडीटीवी सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के नतीजों में देख रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे जातीय धार्मिक रुझानों की, ग्रामीण शहरी वोटों की पसंद की और साथ ही पुरुष महिला और युवाओं की पसंद पर। मेरे साथ हर दिन की तरह तीन खास मेहमान मौजूद होंगे। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे और एक्सपर्ट रविंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सर्वे जिस तरह से लगातार हम एनडीटीवी पर आपको दिखा रहे हैं उस पर बताने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल राजस्थान में कहाँ खड़े हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर राजस्थान में जनता का रुख इस बार किस ओर होने वाला है, पुरुष क्या चाहते हैं, महिला मतदाता क्या चाहती है, युवा की पसंद क्या होगा, कौन सी पार्टी होगी और ख़ासतौर पर ग्रामीण और शहरी वोट बैंक जो है या वहाँ पर जो पार्टियों की पकड़ है वो किस तरह से शिफ्ट हो रही है। और ख़ासतौर पर जातीय समीकरण जो ख़ासतौर पर उत्तरी भारत में जो खासा मायने रखता है हर विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, इस चुनाव में भी हर राज्य की तरह राजस्थान में भी कास्ट कॉम्बिनेशंस खासा मायने रखता है। उसको हम जानने की बारीकी से कोशिश करेंगे। आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं जाति और समुदाय के आधार पर अगर मतदान होगा तो ओबीसी किस तरह से वोट करेगा कांग्रेस को, किस तरह से बीजेपी को वोट करेगा। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी एनडीटीवी सीएसडीएस ने बात की जिसमें 43% लोगों ने कहा है कि हाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में जाति गणना के आंकड़े रिलीज हो गए, उसके बाद लगातार कांग्रेस समेत दूसरे दल अन्य राज्यों में भी इसे कराने की पैरवी कर रहे हैं। राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने अनाउंस भी कर दिया है, ऐलान भी कर दिया है कि उनकी सरकार आई तो जातीय गणना कराएंगे। तो इसी तरह से तमाम जो जुड़े मुद्दे हैं जातियों के और गांव और शहरों के, उसे लेकर हम चुनावी चर्चा में तफसील से बात करेंगे। अलग अलग पहलुओं पर जनता क्या सोच रही है, ग्रामीण वोटर क्या सोच रहा है, अर्बन वोटर क्या सोच रहा है, क्या कास्ट कॉम्बिनेशंस, क्या कास्ट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स इस बार किस तरह से वोटिंग पैटर्न उनका रिफ्लेक्ट होने वाला है ईवीएम में। तो रविंद्र सिंह मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चेतन राजपुरोहित भी बीजेपी से मेरे साथ इस वक्त पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है चेतन जी और रविंद्र जी। जिस तरह से आप लगातार एनडीटीवी पर देख रहे होंगे काफ़ी डिटेल्ड सर्वे है, एक एक पहलू जो हर चुनाव में खासा मायने रखता है उसको हमने पकड़ने की कोशिश की है, जनता की नब्ज सीधे तौर पर जानने की कोशिश की है कि वो जो बारीक से बारीक पहलू राजस्थान विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं उनको आप लगातार एनडीटीवी पर देख रहे होंगे। शुरुआत में जो आपसे कर लेता हूं वो मोटे तौर पर शुरुआत में मैं करना चाहूँगा ग्रामीण और अर्बन जो वोट बैंक का जो शिफ्ट होता है, वोटर्स जो बिहेव करते हैं उसको लेकर एक खास बात जो पैटर्न देखा गया है। रविंद्र जी मैं आपसे शुरू करता हूँ। अर्बन वोटर खासतौर पर बीजेपी का वोटर माना जाता है, कांग्रेस की वोट बैंक पर पकड़ दशकों से देश में आज़ादी के समय से रूरल एरियाज में रही है। इस सर्वे में एक बड़ा दिलचस्प शिफ्ट देखने को मिला है, या एक तरह से कहें कि पार्टियों के लिए भी चिंताजनक हो सकता है। उसमें खास बात यह है कि 44% ग्रामीण मतदाता बीजेपी के साथ में है और कांग्रेस के साथ 38% मतदाता ग्रामीण साथ में। यानी कांग्रेस का जो वोट बैंक पे जो पकड़ थी ग्रामीण, जो अक्सर मैंने काफ़ी स्टोरीज भी की चुनावी कवरेज के दौरान कि गांव जीतो और गढ़ जीतो, ये राजस्थान के लिए कहा जाता है, लेकिन जो ग्रामीण वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ थी वो इस सर्वे के आधार पर कहीं ना कहीं लूजन अप होती दिख रही है। बीजेपी की तरफ ग्रामीण वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। ओपनिंग कमेंट्स में आपसे जान लेता हूं रविंद्र जी। जी देखिए मनीष नमस्कार। जिस तरह से ये सर्वे आपने दिखाया है वाकई में ये थोड़ा सा चौंकाने वाला सर्वे है कि ग्रामीण क्षेत्र जो परंपरागत तौर पर गैर भाजपाई राजनीतिक दल जो है उनके लिए थोड़ा सा मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां पर भी अगर
बीजेपी को काफी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर वहां पर लोग बीजेपी से खुश हैं। तो इसका जो मुख्य कारण मेरी समझ में आता है वो यही है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, और दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे प्रचार के माध्यमों से जिस तरह से केंद्रीय योजनाओं का जो प्रचार किया गया है, वो कहीं ना कहीं आम मतदाता को कहीं ना कहीं उनके जहन में बैठा है, और आम मतदाता उस बात से बड़ा खुश है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ग्रामीण और जो शहरी मतदाता है, हर एक मतदाता तक वो बातें पहुंचाई हैं जो आमतौर पर हमको पिछली सरकारों में देखने को नहीं मिलती थी। चाहे वो लाभार्थियों की योजनाएं हों, या फिर सरकार की मुख्तलिफ योजनाओं के साथ साथ सरकार की जो विदेश नीति है, विदेश नीति तक भी अब आम आदमी जो है वो सड़क और नुक्कड़ चौराहों पर उसके बारे में चर्चा करता है। इसके अलावा चाहे प्रधानमंत्री का विदेश का कोई दौरा हो या फिर G20 जैसा कोई सम्मेलन रहा हो, यानी कि आज जो दिल्ली या बंबई जैसे बड़े शहरों में जो एलिट क्लास बात करती है, ठीक उससे मिलती जुलती बात आजकल नुक्कड़ चौराहों पर भी होने लगी है। और इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार करने में बीजेपी की सरकार या बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा चेहरा बताने में शायद वो लोग कामयाब हुए हैं, और उसी की वजह से ये जो शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा हो सकता है। जी जी। प्रवीण जी, गांव पर आपने बात की, अब शहर पर बात कर लेते हैं। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित जी। जिस तरह से आपकी पार्टी खासतौर पर अर्बन वोट बैंक पर बड़ा होल्ड रखती है, जो स्वर्ण कास्ट है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, खासतौर पर अच्छी पकड़ रखते हैं, और एक शहरी मतदाता मोटे तौर पर बीजेपी के साथ रहा आपकी पार्टी के जन्म से ही, और खासतौर पर मोदी के नेशनल प्लैंक पर आने के बाद, राष्ट्रीय फलक पर आने के बाद तो और कंसोलिडेटेड आपका वोट बैंक हुआ। लेकिन ये जो एनडीटीवी और सीएसडीएस लोकनीति का जो सर्वे है, ये कुछ और कहानी कह रहा है। इसमें जिस तरह से ग्रामीण वोट बैंक में शिफ्ट हुआ है, कांग्रेस से छूटकर अब बीजेपी की पकड़ गांव में बढ़ी है, उसी तरह से आपकी जो पकड़ है वो शहरी मतदाता में थोड़ी कमजोर दिख रही है। 43% शहरी मतदाता बीजेपी के साथ हैं, उसके उलट 45% मतदाता अब कांग्रेस के साथ हैं। वो कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। तो जो अक्सर आपकी जो पार्टी जब बात होती तो बीजेपी को माना जाता है कि अर्बन पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब रिफ्लेक्शन है इसमें, वो टूट फूट अब आपके अर्बन वोट बैंक में दिख रही है। क्या माना जाए कि जो पिछले 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में है और 5 साल आप इस दौरान 2013 से 18 तक राजस्थान में भी रहे, वो अर्बन वोट बैंक कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी अब उसके जहन में आने लगी आपकी लंबी सरकार को लेकर, और वो छिटक कर कांग्रेस के पास जा रहा है? मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ और रविंद्र जी की बात से भी सहमत हूँ जी। बिल्कुल ऐसा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। 2018 के चुनाव में भी हमने देखा है। आपने शायद एनालिसिस किया या नहीं किया है, हम लोग एक एक बूथ का एनालिसिस हम लोगों ने किया है। 52,000 बूथों के एक एक बूथ पर हमने देखा है ये शिफ्ट हुआ है। क्यों शिफ्ट हुआ है, इसका कारण बताऊं आपको। रविंद्र जी ने जो कारण बताए थे वही कारण सेम है। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ मिला है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और चाहे मुफ्त राशन का हो, मैं बार बार कहता हूँ हाँ ये सही है। ऐसा परसेप्शन पहले बनाया गया था विभिन्न पार्टियों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र की पार्टी है, और ऐसा लगता भी था, परिणामों में भी लगता था। लेकिन 2018 में हमने एक स्पेशल अलग से चेंज देखा कि शहरी क्षेत्रों में सीटें कम आई हमारी और ग्रामीण में ज्यादा आई। उसका एक कारण यह था, वसुंधरा जी ने भी उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण गौरव पथ बनाए थे, गांव गांव में जो ग्रामीण गौरव पथ बनाए थे, मैं भी चूंकि गौरव यात्रा में साथ था जी, उसका प्रभाव हमारे को गौरव यात्रा में नजर आया, पहली बात। दूसरी बात, शहरी मतदाता चौराहों पर, चाय की दुकान पर या कहीं भी बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, और चुनाव होने से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले वो चर्चाएं शुरू हो जाती है जी। और चर्चाएं जब शुरू हो जाती है तो एक परसेप्शन क्रिएट होने लगता है जनता के अंदर कि आगामी चुनाव में क्या होना। तो एक परसेप्शन हमारे बारे में भी क्रिएट हुआ था उस समय कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। उसका नुकसान हमें मिला। नुकसान क्यों मिला? क्योंकि कोई भी मतदाता है तो आप ये मान के चलिए 7 से 8% फ्लोटिंग मतदाता होता है। वो समय के हिसाब से वोटिंग करता है, वो आने वाले समय को देख वोट मतदान करता है अपना। उसमें हमें नुकसान हुआ। आज जो परिस्थिति आपका सर्वे में देख रहा था पूरा, लगभग उस सर्वे का एक निचोड़ ये निकलता है कि ज्यादातर समुद्र सिस्टम में आपने जो सर्वे जिन जिन पॉइंटों पे किए,
45% के करीब मतदाता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आप लोग दिखा रहे हैं। नहीं 45% कांग्रेस के साथ में अर्बन वोटर। नहीं, अर्बन अर्बन है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ज्यादातर पॉइंट आप लोगों ने जो कवर किए हैं, चाहे वो युवाओं के कवर किए हैं, चाहे वो महिलाओं के कवर किए हैं, जो कवर किए मैं देख रहा हूँ लगातार चैनल आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। जैसे ओबीसी है, ओबीसी में आपने 45-35 बताया है ना, आदिवासी का बताया 48-36 है ना। तो ये जो आप जो 48-36 बता रहे हैं, आने वाले चुनाव जो राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले हैं, आप देखिए जो परिणाम आने वाले हैं वो ऐसे परिणाम आएंगे राजस्थान के इतिहास में कि मेरे को ऐसा लगता है कि 2013 में जब कांग्रेस की 21 सीटें आई थी, क्या 21 क्रॉस कर पाएगी कांग्रेस? जिस प्रकार से फुटबॉल मची हुई है कांग्रेस के अंदर, जिस प्रकार से 4.5 साल शासन चलाया है, और जिस प्रकार से युवाओं को, ठीक है, हम उन मुद्दों पर भी आएंगे राजपुरोहित जी, मुद्दों पर भी आएंगे। मैं सिर्फ एक अभी, क्योंकि आज एक उस तरह की पॉलिटिकल डिबेट से ज्यादा फैक्चुअल डिबेट है, क्योंकि डेटा जो होते हैं वो किसी भी अन्य उन डेटा जो है एक सही तस्वीर आपके सामने रखते हैं, उसे आप झुटला नहीं सकते हैं। प्रतीक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। मैंने आपके डेटा को झुटलाया नहीं है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि डेटा जो है वो डेटा जो होता है, फैक्ट जो होता है, उसे आप किसी तरह से भी झुटला तो खैर कोई सकता ही नहीं, अपने हिसाब से आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी कड़ी में मैं प्रतीक से भी जान लेता हूं। प्रतीक, जो पहली ओपनिंग हमने की है वो ये है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो आपका रूरल वोट बैंक माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, अब कहीं पिक्चर, जो ये लेटेस्ट सर्वे है एनडीटीवी और सीएसडीएस का, काफ़ी एक्सटेंसिव सर्वे हमने राजस्थान में किया, उसमें तस्वीर इस बार थोड़ी चौंकाने वाली ऐसी कि जो आपकी पार्टी रूरल पार्टी मानी जाती थी, अब वो रूरल जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है और कांग्रेस की तरफ कम दिख रहा है। मतलब डेटा की अगर मैं बात करूं तो आपके साथ 38% जो मतदाता हमने सर्वे किया उसमें कांग्रेस के साथ हैं और 44 करीब 6% ज़्यादा बीजेपी के साथ हैं। क्या कहना है आपका? क्योंकि ज्यादातर आपकी स्कीम्स, आपका कहना है गहलोत सरकार की स्कीम्स तो ज्यादातर रूरल राजस्थान के लिए ज्यादा रही, चाहे उज्ज्वला स्कीम का फायदा देना हो, चिरंजीवी का स्कीम का जो फायदा ग्रामीणों में मिलना हो, इंदिरा रसोई हो, जो रूरल पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर की गई, वो ज्यादा गहलोत ने गांवों के हिसाब से की, लेकिन वो रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है डेटा में। मनीष जी, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से लेकर के आज तक भी, और मुझे लगता है भविष्य में भी, जो अपनी नीतियां बनाती है वो गरीब को देख करके, नीचे तबके को देख के, मजदूर को देख के, किसान को देख करके अपनी सारी स्कीम बनाती है। और राजस्थान की सरकार ने, हमारे गहलोत साहब की सरकार ने भी इसी तरीके की नीतियां बनाई है। और इन्हीं नीतियों के दम पे आप देखिए कि पिछले 4.5-5 साल के अंदर जितने भी उपचुनाव हुए वो कांग्रेस पार्टी जीती, और ना बीजेपी बल्कि हारी नहीं, इनकी जमानतें जब्त हुई है, तीसरे और चौथे स्थान पे चले गए। दूसरी बात, अभी राजपुरोहित जी उज्ज्वला योजना के कारण गिना रहे थे कि शहरी वोट, ग्रामीण वोट बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए उज्ज्वला में तो 950 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था पहले, हमने उनको 500 रुपए में देना तय किया ना। ये तो आज भी ये कह रहे हैं कि हम 600 रुपए का देंगे, राजस्थान में ऑलरेडी 500 रुपए का। यही प्रतीक चौंकाने वाला फैक्ट है कि आप जो योजनाएं हैं, आपने सब्सिडी जो स्कीम्स लेकर आए, आप बुजुर्ग पेंशन लेके, आपने ग्रामीण आबादी को कैटर किया, उसके बावजूद वो डेटा में रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। मेरा सवाल यही है आपसे। जो कांग्रेस का जो वोटर होता है और जो ग्रामीण वोटर होता है वो थोड़ा सा रुक करके बोलता है, वो ज्यादा वोकल नहीं होता है। और आपका जो सैंपल साइज है वो मुझे पता नहीं आपने क्या सैंपल साइज लिया है, कितने लोगों को सर्वे लिया है, पूरे सर्वे के अंदर कितने लोगों को सम्मिलित किया है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन आने वाले समय में, और आप जब जाएंगे तो शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाके के अंदर भी आप देखेंगे जो हुजूम जो जनता का आ रहा है, जो जनता के साथ में हुजूम पूरा बना हुआ है, वो देखने लायक है। और उसी के दम पर हम लगातार चले जा रहे हैं, लगातार जनता की सेवा करते जा रहे हैं। और आप फिर सही बोला इस बार राजपुरोहित जी ने, वापस से चौंकाने वाले आपको रिजल्ट मिलेंगे इस बार। रिवाज ठीक है, और भी पहलू है प्रतीक, और भी पहलू है, दोबारा सरकार बनाएंगे। जी, प्रतीक आप बने रहेगा, तीनों मेरे साथ बने रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और भी पहलू हैं जिन पर हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और हम बात कर रहे हैं एनडीटीवी सीएसडीएस के उस ओपिनियन पोल की जो लगातार हम एनडीटीवी के सभी चैनलों पर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में जनता का मूड क्या है, अलग अलग जातियां क्या कहती हैं और अर्बन और शहरी वोटर का क्या मिजाज है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले मैं कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता से उनकी पार्टी के जनता के जो मूड है उस पर बात कर रहा था। फिर से एक बार उनका रुख कर लेते हैं तीनों ही मेहमानों का। रविंद्र जी, एक बड़ा जो फैक्ट उभर कर आया और राजस्थान की राजनीति में जो अक्सर बात होती है वो जाट वोट बैंक काफ़ी मायने रखता है। कांग्रेस तो उसके बूते लगातार दशकों तक सरकार में रही और कहा गया कि मोदी के आने के बाद कहीं ना कहीं ओबीसी और उसमें थोड़ा सा सेंध लगा पाई बीजेपी बड़े स्तर पर, और ख़ासतौर पर वसुंधरा राजे के आने के बाद भी। इस जो सर्वे में जो बात आई है, जो जनरल अगड़ी जो जातियां वो यथावत है, उनका रुझान उसी तरह से है कि वो बीजेपी की ओर हैं। ब्राह्मण 23% कांग्रेस के साथ है, 65% बीजेपी के साथ हैं, राजपूत 33% कांग्रेस के साथ है, 55% बीजेपी के साथ है, और बाकी दूसरी जो अगड़ी जातियां हैं उसमें भी 29% और 57% बीजेपी के साथ हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल जो जाटों का आता है, जो लगातार कांग्रेस के साथ रहा, नाथुराम मिर्धा का नाम ले, परसराम मदेरणा और शीशराम ओला जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस में रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, लेकिन बना कोई भी नहीं। इस चुनाव में जो थर्ड फ्रंट उभर रहा है आरएलपी के रूप में, और मिर्धा परिवार को जो बीजेपी ने अपने साथ ले लिया है, 34% बीजेपी के साथ जाट वोटर्स बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ में 42% ये डेटा है। किस तरह से आप इसे एनालाइज करते हैं? और एक इंटरेस्टिंग बात यह कि 42 और 34 का ये फिगर छोड़ दें तो जो रेस्ट फिगर है 24%, क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ जा रहा है? देखिए मनीष जी, जहां तक जाट वोट का प्रश्न है तो आप देखिए अगर जाट जो वोट है वो अगर हरियाणा से जो जुड़े, जहां पे हनुमानगढ़, ये अपना हनुमानगढ़ से लेकर के सीकर चोरू वाला जो इलाका है, इस इलाके में झुंझुनू, इस इलाके में जाट वोट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो ये ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन जो दूसरा बेल्ट है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि मारवाड़ का जो इलाका है, जो कि नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, वो जो इलाका है उसमें जो है बीजेपी को शायद उसमें ज्यादा मत प्रतिशत हासिल हो जाट का। क्योंकि जो परसराम मदेरणा का आपने जिक्र किया है, जब से परसराम मदेरणा को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था तब से आमतौर पर जाट मतदाता अशोक गहलोत से हमेशा नाराज रहे। लेकिन उसका एक बड़ा कारण था कि दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा था, जो कि अपने आप को जाटों की बहू बताती रही हैं, और इस वजह से जाट जो है उस तरफ आकर्षित हमेशा रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन देखिए, ये पहला ऐसा चुनाव है जब वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रोजेक्ट बिना करे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले 5 साल जो राज किया है, और उसमें जो खबरें हमारे पास आई हैं उसमें कई जाट जो अधिकारी थे उनको सम्मान दिया गया है, उनको ठीक पोस्टिंग्स दी गई हैं, और जाटों से जो अशोक गहलोत पहले जिस तरह का व्यवहार या सौतेला व्यवहार वो लोग समझते थे कि हमारे साथ किया जा रहा है, इस बार वो उतना विरोध उनके बीच में देखने को नहीं मिलता। तो शायद ये बड़ा कारण है, और ये बड़ा कारण इसलिए है क्योंकि जाट वोटों पर बीजेपी का बहुत बड़ा दारोमदार होता है कि जाट मतदाता उनकी तरफ जाएंगे और जिससे कि उनकी जीत निश्चित होगी। लेकिन करीब 15% जाट वोट है पूरे राजस्थान में। अगर एक जाति की बात करें तो इस जितना बड़ा कोई भी वोट बैंक नहीं है जी, जाहिर तौर पर दूसरी जगह पे दलित है और आदिवासी को जोड़ के बहुत बड़ा वोट बैंक 17-18% बन जाता है। लेकिन एक जाति जो और पूरे के पूरे लगभग पूरे राजस्थान में फैली जी वो और इसीलिए सर्वे में ओबीसी से अलग हटाकर जाट पर अलग से राय जानी गई, जाट मतदाताओं पर। रविंद्र जी, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए, जाट फैक्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक दूसरा सवाल रेस्ट ओबीसी पर भी ले लेते हैं, जाट के अलावा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ओबीसी को लेकर जो बात है वो 35% लोग कांग्रेस के साथ हैं, 45% लोग बीजेपी के साथ है। मैं प्रतीक से जानना चाहूंगा, प्रतीक, लगातार आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को देख लीजिए, सोनिया गांधी को देख लीजिए, अब तमाम, और प्रियंका गांधी वाड्रा को देख लें, अशोक गहलोत को देख लें, गोविंद सिंह डोटासरा को देख लें, तमाम लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं। आप महिला आरक्षण आए तो आपने कहा कि ओबीसी के लिए महिलाओं को जगह दी जाए। तो लेकिन प्रतीक, असल में जो रिफ्लेक्शन है डेटा में वो आपके पक्ष में नहीं है। ओबीसी का पक्ष में 45% बीजेपी के साथ में। मैं प्रतीक सिंह से जानना चाहूंगा इस सवाल का जवाब। आपके साथ में कांग्रेस के साथ में 35% ही जाट ओबीसी मतदाता है।
मनीष जी, मैंने अभी बताया था कि आपका जो सैंपल साइज है या किसने लोगों को इस सर्वे के अंदर सम्मिलित किया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करते हैं, ओबीसी को हिस्सेदारी देते हैं। आप देखिए हमारे मैक्सिमम जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए ओबीसी वर्ग से आते हैं, सचिन पायलट जी देख लीजिए हमारे, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। और बीजेपी ने दिया क्या है? बीजेपी ने एकमात्र इनका जो ओबीसी नेता, इनका प्रदेश अध्यक्ष था, उसको भी हटा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी जो है वो इस जो आपका जो सर्वे है इससे बहुत इत्र अलग एक तस्वीर जब वोट डलेंगे, उसके बाद में जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो इस सर्वे से बिल्कुल वो जाहिर तौर पर वोटों में आएगा, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी एक सर्वे का ही है। सैंपल साइज, क्योंकि जाहिर तौर पर 6 से 7 करोड़ राजस्थान की लोग हैं, उनके बीच में सभी तक पहुंच नहीं है, लेकिन एक बड़ा सैंपल साइज जो है वो रिफ्लेक्शन दिखा देता है मोटे तौर पर। एग्जिट पोल्स भी आते तो पूरी तरह से हर एक वोटर से बात नहीं की जाती है, लेकिन मोटी तस्वीर जो है उस प्रदेश की सामने आ जाती है। तो उसी के आधार पर आप बताइए 10-20 हजार लोगों को इकट्ठा करके आप अगर सैंपल साइज ले रहे हैं तो वो दैट इज नॉट द रिफ्लेक्शन, वो आपको रिफ्लेक्शन नहीं पता लगेगा। और मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने आज तक राजस्थान की सरकार के अंदर कभी भी बताइए ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया क्या? और ओबीसी एक इनका प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, उसको भी हटा करके उसको भी हटा दिया, उसका भी तिरस्कार किया। नहीं, प्रदानमंत्री तो खुद बोलते हैं कांग्रेस मुझे गालियां देती क्योंकि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं, मैं पिछड़ी जाति का हूं। प्रधानमंत्री तो खुद बोलते हैं कि आप उन्हें जो है मनीष जी, प्रधानमंत्री जी जो जब पैदा हुए थे तब ओबीसी नहीं थे। 2008 के अंदर उनकी कास्ट को ओबीसी के अंदर डाला गया है, तो वो खुद बन गए ओबीसी। ओबीसी थे नहीं वो पहले से। तो ये आप मत बोलिए कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। वो ओबीसी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मैं अपने आप को ओबीसी में डाल दूंगा, तो वो बात मत करिए। जो जन्म से ओबीसी है, जो यहाँ पे हमारे प्रमुख नेता हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ठीक है, हमने देखिए हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से बना रखा है आज। ठीक है, अब दलितों की भी बात कर लेते हैं, प्रतीक दलितों की भी बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल डिबेट्स हम और भी दिन करते हैं अक्सर, अभी थोड़ा हम इस पोल तक ही सीमित रहें। दलितों की भी बात कर लेते हैं। एक बड़ा वोट बैंक दलित भी है और खासतौर पर आप ही की पार्टी से शुरू कर लें, आपके साथ में रहा। लेकिन इस जो पोल में दिख रहा है, जो डेटा में हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, 44% कांग्रेस के साथ में, लेकिन 2% ज्यादा बीजेपी के साथ है, 46% है। सवाल मेरा आपसे यह है कि ज्यादा झुकाव जो है बीजेपी की ओर दिखा है दलितों का। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने चेहरा बनाया। दलितों को जो एक बड़ा जो दलितों के वोट बैंक जो माना जाता था बसपा को लेकर के, बसपा इस बार चुनाव में है और खासतौर पर आजाद पार्टी भी इस बार, आजाद समाज पार्टी भी चुनाव में है और आरएलपी के साथ में कोalition हो गया है। तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है आपके लिए। सर्वे दिखाया तो पहले चीज तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहिए था कि आपका सैंपल साइज क्या है। हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर लगातार, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रतीक आप बता दीजिए, स्क्रीन पे मेरे को नहीं दिख रहा कि सैंपल साइज क्या है, कितने लोगों को आपने इकट्ठा किया, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कितने लोगों से आपने राय ली है वो आप बता दीजिए मुझे। उस राय के हिसाब से मैं ये बता पाऊंगा कि वो ये इस तरीके का आपको पोल क्यों दिख रहा है। और जो मैंने और सर्वे को देखा है और आपके सर्वे, मुझे लगता है 10-20 हजार लोगों से पूछा गया है। तो 7 करोड़ की जनसंख्या के अंदर अगर 10-20 हजार लोगों से कोई राय मांगी जाती है तो मुझे लगता नहीं है कि वो कोई एक्यूरेट आपको उसका कुछ भी प्रतिबिंब नजर आएगा। ठीक है, और आपके जो सर्वे है, मैं चेतन जी आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपके जो सर्वे हैं उससे बिल्कुल अलग आपको तस्वीर 3 तारीख को नजर आने वाली है। ठीक है, चेतन जी आपसे जान लेते हैं। कांग्रेस के पास में दलित वोट बैंक परंपरागत रूप से रहा, नेहरू के जमाने से इंदिरा के जमाने तक और सोनिया गांधी के जमाने तक। लेकिन दलित नहीं, गरीब, पिछड़ा, दलित, कांग्रेस, मजदूर और आम घरेलू आम महिला, वो हमारा वोट बैंक थे जी। और वोट बैंक नहीं, क्योंकि हमने उनकी सेवा की है, उनके लिए नीतियां जो कास्ट ग्रुप्स रखे गए हैं वो उसी तरह से रखे गए हैं। सर्वे में प्रतीक दलितों को लेकर के रखा गया है, उसमें तमाम शामिल है, ओबीसी शामिल है, तो उसी तरह से कास्ट ग्रुप दलितों को रखा गया है। चेतन जी, मैं आपसे जल्दी से जान लेता हूं कि जो कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा, आपकी तरफ जो शिफ्ट है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि खासतौर पर आपने अर्जुन राम मेघवाल को चेहरा बनाया, दलितों के लिए योजनाएं लेकर आए, प्रधानमंत्री आउटरीच कर रहे हैं, काफी प्रोग्राम्स हैं आपके। और लेकिन एक बड़ी चुनौती जो है इस बार खासतौर पर चुनाव में, बसपा तो है ही, लेकिन जो एक आजाद समाज पार्टी और आरएलपी के बीच में कोalition हुआ है, वो भी चुनौती होगा आप लोगों के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में ही लेती है और हर चुनौती को स्वीकार करती है। हम कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं और हमने राजस्थान के मिथक को तोड़ा है, बार बार तोड़ा है। 25 की 25 लोकसभा, कांग्रेस की 2013 में 21 सीटें आना,
क्या साबित करता है? तो कांग्रेस जो जाति की राजनीति, अभी हमारे प्रतीक जी मित्र गिना रहे थे, ओबीसी वो ये बनाया या वो बनाया, या मैं नहीं गिनाऊंगा। महामहिम राष्ट्रपति जी कौन है, प्रधानमंत्री जी कौन? हम जाति की राजनीति नहीं वही करते। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो आउटरीच दिख रही है उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है ये कि हम जाति, एक मिनट, दलित फेसेस हम जो जाति की इस्तेमाल कर रहे राजनीति, हैं। हम जाति की राजनीति को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करते भी नहीं है, हमने कभी नहीं कहते हम प्रधानमंत्री जी कौन है। नहीं, पर आप संदेश जरूर देते हैं, उन चेहरों के जरिए संदेश जरूर देते हैं। लेकिन हमारे एक सेकंड खत्म करता हूँ। हमारे मित्र प्रतीक जी बार बार सर्वे पर प्रश्न उठा रहे हैं, उठाने चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कब तक सच्चाई को नकारोगे प्रतीक जी? ठीक है, ये सच्चाई सामने आएगी। जी चेतन जी, समय थोड़ा कम है, आपके होश उड़ जाएंगे, 21 सीटें भी नहीं आने वाली है। आप क्योंकि आप लोगों की दिक्कत ये है, आप लोगों की ठीक है, और भी पहलू हैं इसमें, लगातार चर्चा एनडीटीवी पर जारी रखेंगे। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, इसमें काफी फैक्ट्स हैं जिन पर हम लगातार शोज कर रहे हैं, आप आगे भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप तीनों का।